गई। मन ही मन बोला, वाह क्या खूब कारीगरी की है सबने, लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा कि मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए ये मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, बताओ भाई रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज मैं तो रानी का एक तुच्छ सा हार हूँ, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी अबोल्दे को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी न बोली। जब विक्रमादित्य ने देखा कि रानी तो कुछ बोली ही नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है, जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुन रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी अबोल्दे फट पड़ी और बोली, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार? राजा विक्रमादित्य तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा ये न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया, ये न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी अबोल्दे बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया, इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करें, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्मानुसार वो युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी अबोल्दे की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है, और माफ करे रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो।